हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आयुर्वेद इतिहास के कुछ पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेदों के अनुसार देवभिषक कौन है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारे पास आता है, चरक संहिता चिकित्सा स्थान में कितने अध्याय हैं? आंसर इज 30। नेक्स्ट वी हैव आयुर्वेद दीपिका टीका किस संहिता से संबंधित है? ये चरक संहिता से संबंधित है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिजिनस मेडिसिटी आयुर्वेद संस्थान कहाँ पर है? ये हमारा जो संस्थान है ये लोकेटेड है श्रीलंका में। नेक्स्ट वी हैव अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में कितने अध्याय हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 30। चरक पंजिका के रचनाकार कौन है? चरक पंजिका को मैंने याद कराया था स्वामी जी का पंजा करके। ऑप्शन नंबर होगा हमारा ए। स्टूडेंट, ये सारी जितने भी पॉइंट्स हैं मैंने आपके इतिहास का जब वन शॉट लिया था, 30 मिनट्स का वन शॉट है, उसमें सारे मैंने पॉइंट्स कवर कराए हैं। एक बार पेपर से पहले आप उसको जरूर देखना। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सर्वांग सुंदरा टीका किस ग्रंथ पर प्राप्त होती है? जो हमारी सर्वांग सुंदरा टीका है वो हमारे पास अष्टांग हृदय पर प्राप्त होती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है कि चोपड़ा समिति का कौन सा काल माना जाता है? सबसे पहले हमारे पास आती है भोर, चोपड़ा, दवे। इसकी भी मैंने आपको ट्रिक से याद कराया है, दैट इज 1943 से स्टार्ट होता है भोर का। फिर हमारे पास सेकंड नंबर पे चोपड़ा आते, 3-3 के डिफरेंस पे चलती है 1946। कितना होगा? 1946। नेक्स्ट वी हैव इतिहास पद की निरुक्ति। ये क्वेश्चन मैंडेटरी है, हर पेपर में आता है ये कि इति या फिर ऐसे पूछा जाएगा, इति का मतलब क्या है, ह का मतलब क्या है, आस का मतलब क्या है। इसका ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि दिगंबर जैन संप्रदाय का प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? वी हैव ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि विजय रक्षित द्वारा किस टीका की रचना की गई थी? विजय रक्षित द्वारा हमारे पास मधुकोश की, मधु की रक्षा, ऐसे करके आप लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ कहाँ पर है? राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ RAV हमारे पास न्यू दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट वी हैव लघु वाग्भट का काल क्या है? लघु वाग्भट जी का काल हमारे पास क्या आता है? 7वीं शताब्दी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि योगेंद्र नाथ सेन का कौन सा काल माना जाता है? योगेंद्र नाथ सेन का काल हमारे पास दिया गया है, दैट इज 20वीं शताब्दी, 20th सेंचुरी। WHO के दक्षिण पूर्व एशिया का कार्यालय कहाँ पर है? ये इंडिया में लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट वी हैव चंद्रभागा किस आचार्य का अन्य नाम है? चंद्रभागा या फिर चंद्रभागी जो है वो हमारे पास आत्रेय के लिए आता है। नेक्स्ट वी हैव TKDL की स्थापना कब हुई थी? TKDL की स्थापना हमारी 2001 में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वी हैव इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आयुर्वेदा इज प्रीवेलेंट एज अ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन? किसमें आयुर्वेद परंपरागत चिकित्सा पद्धति के रूप में प्रयोग लिया जाता है? वो हमारे थाईलैंड, म्यांमार और कोरिया, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एज इट इज लाइन आपकी बुक में लिखी हुई है, मैंने वन शॉट में भी कवर की है। 5 मार्क में आपसे पूछा गया है कि श्लोक का पद विच्छेद लिखे, रेखांकित शब्दों के आपको लिंग, विभक्ति और वचन बताने हैं। नेक्स्ट हमारे पास अन्वय लेखन दिए गए हैं। उसके बाद में आपसे वाच्य परिवर्तन पूछा गया है। उसके बाद में आपसे जो पंच महाभूत, योग, वायु है, इनकी परिभाषाएं पूछी गई हैं और आपसे निरुक्ति और पर्यायवाची जो पूछे हैं वो रोग और आत्मा का पूछा है। नेक्स्ट आपको दिया गया है ट्रांसलेशन। एंड नेक्स्ट वी हैव जो आपके 10 मार्क के क्वेश्चन है, आपसे मूर्ख नापित कथा पूछी गई है। जो स्टोरीज होती है वो डायरेक्ट ना पूछ करके कुछ एक डिफरेंट वर्ड भी देते हैं, जैसे यहाँ पे मूर्ख नापित दिया गया है। आपकी 5 स्टोरीज में से आपसे पूछा जाएगा। स्टोरी का PDF मैंने शेयर कर दिया है कि कैसे लिखनी है, कैसे नहीं लिखनी है, टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारे पास पूछा गया है कि सामान्यम और कृतान वर्ग पे आपसे जो परिभाषा है वो लिखवाई गई है। उसके बाद में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, और उसके बाद में जो आपसे निरुक्ति और पर्यायवाची पूछे गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि श्लोक का पद विच्छेद, बेसिकली आपसे अन्वय लेखन है कंप्लीट। ओके, ये था हमारा कंप्लीट इतिहास का पेपर 2। PDF मैं आपके सब पेपर टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पेपर।